क्या देखते रह गए, चांद तारे ही क्या देखते रह गए, चांद तारे ही क्या देखते रह गए, चांद तारे ही क्या देखते रह गए, उनको अरेज़ो समा देखते रह गए, उनको अरेज़ो समा देखते रह गए, चांद तारे ही क्या देखते रह गए, और हम दरे मुस्तफा देखते रह गए। और जो देखेगा इंशाअल्लाह वो देखता रह जाएगा। सरकार का दयार देखना सब चाहते हैं, कोई नहीं है ऐसा जो नबी पाक का कलमा पढ़ता हो और सरकार का दयारे पाक देखने की तमन्ना उसके सीने में ना हो। सब चाहते हैं दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पे रातों दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। लेकिन मैं आपको एक तरीका बताऊं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दयारे पाक के हाजिरी के लिए। तो बुजुर्गों ने फरमाया है कि अगर सरकार के दयारे पाक की हाजिरी चाहते हो या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्वाब में दीदार चाहते हो तो बुजुर्गों ने तरीका बताया है कि कसरत के साथ रसूल पाक पे दरूद पढ़ा करो। ये बुजुर्गों ने लिखा है कि कसरत के साथ दरूद शरीफ पढ़ा करो। और जब मैंने इसको पढ़ा उसके बाद मैंने नतीजे के तौर पे और आगे पढ़ा तो मुझे पता चला कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कसरत के साथ दरूद पढ़ने के बदले अल्लाह ने अपने दीवाने को ख्वाब में शर्फ़े ज़ियारत भी अता फरमाया। ये हिंदुस्तान की जमीन है। इसी हिंदुस्तान में एक शहर है जिसे कहते हैं जूनागढ़। उसी जूनागढ़ में एक गरीब मुसलमान रहता था, संग तराश था, पत्थरों को तराश खराश कर उसमें डिजाइन तैयार करता था, पत्थर का कारीगर था। जूनागढ़ का संग तराश तो गरीब था, पत्थरों का काम करके अपनी जिंदगी गुजार रहा था। लेकिन उसकी एक अंदर एक आदत थी, वो प्यारी आदत ये थी कि जब भी अपने बिस्तर पे पहुंचता शाम को लेटते वक्त तो सरकार पे दरूद पाक पढ़ा करता था। सुभान अल्लाह। जब भी बिस्तर पे पहुंचता तो दरूद पाक पढ़ते पढ़ते सो जाता था। और बाद औक़ात ऐसा होता कि दरूद पाक पढ़ता रहता, आंखों से आंसू बहते थे और तसव्वुर में अर्ज़ करता था या रसूल अल्लाह अगर मेरे पास इंतजाम होता मदीना शरीफ आने का तो फिर मैं आपके रोज़े का दीदार कर लेता। लेकिन सरकार मैं गरीब आदमी हूँ, मजदूर हूँ, मेरे पास इतना पैसा नहीं, मेरे पास इतनी दौलत नहीं है कि आपके दयार का सफर कर सकूं। लेकिन आका आप चाहें तो फिर कोई बईद नहीं, आप चाहें तो कोई मुश्किल नहीं, लेकिन या रसूल अल्लाह मुझे आप अपने दयार में नहीं बुलाते, सरकार अगर मुझे नहीं बुलाते तो कम से कम मेरे घर पर तशरीफ ले आते। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाता चिराग या रसूल अल्लाह। आका मैं नहीं आ सकता लेकिन आप तशरीफ ला सकते हैं, या रसूल अल्लाह मुझ पे करम फरमाएं, कम से कम मेरे गरीब खाने पे तशरीफ ले आए। इतना कहते कहते दीवाना सो गया। मैं कहता हूँ दीवाना तो सोया था लेकिन उसकी किस्मत बेदार हो चुकी थी। जब सोया तो ख्वाब आया और जब ख्वाब आया तो सरकार तशरीफ ले आए। सुभान अल्लाह। दीवाने के ख्वाब में सरकार तशरीफ लाए और जब सरकार तशरीफ लाए दीवाने ने ख्वाब में सरकार के चेहरे ज़ेबा की ज़ियारत की और ज़ियारत की। अल्लाह के रसूल ने फरमाया दीवाने तुमने हमें बुलाया तो हम तुम्हारे ख्वाब में आ गए, लेकिन सुनो अब हम तुम्हें दावत बुलावा दे रहे हैं, तुम हमारे शहर में आना और तुम्हारे ज़िम्मे एक काम भी है। या रसूल अल्लाह कौन सा काम है? मेरे नबी ने ख्वाब में इरशाद फरमाया तुम्हारे लिए काम ये है कि मेरे रोज़े के ऊपर जो मीनार बना है उस मीनार में थोड़ी सी दरार आ चुकी है, उसे मरम्मत की जरूरत है और तुम संग तराश हो, पत्थरों को तराशने और फराशने का काम जानते हो, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। मैं तुझे बुला के जा रहा हूँ। ख्वाब से बेदार हुआ
आंखों में आंसू है, चेहरे पे मुस्कुराहट है, रात किस्मत बेदार हो गई, सरकार का दीदार हो गया। लेकिन उसके बाद फिर याद आया, मुस्तफा करीम ने मुझे याद किया है, मेरे जिम्मे काम भी लगाया है, लेकिन मेरे पास इतने इंतजाम नहीं, मैं कैसे जाऊंगा। जब ये ख्याल आया तो आंसू बहने लगे। लेकिन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म याद आया तो यकीन हो गया, जब नबी ने बुलाया है तो फिर जाके रहूंगा। आखिर इंतजार करने लगा कि कैसे पहुंचूंगा, कब जाऊंगा। आखिर वो महीना आया जिस महीने में जूनागढ़ के तमाम हुज्जाज इकराम इकट्ठा होकर काफिला तैयार करके समंदर के किनारे जा रहे थे। ये वो जमाना था जिस जमाने में लोग पानी के सफर पर पानी के जहाज से सफर किया करते थे। समंदर के किनारे हुज्जाज इकराम का काफिला खड़ा हुआ है और जब समंदर के किनारे हाजियों का काफिला पहुंचा, जहाज आया, तमाम हुज्जाज इकराम जहाज में सवार हो गए। जब हुज्जाज इकराम जहाज में बैठे, जहाज का कप्तान आया और जहाज के कप्तान ने जहाज को स्टार्ट किया, चलाना चाहा, लेकिन तारीख में लिखा गया कप्तान ने कोशिश की लेकिन जहाज एक कदम भी आगे ना बढ़ पाया। लोगों ने कहा क्या हुआ, शायद मशीन में कोई खराबी आ गई होगी, शायद जहाज में कोई कमी आई होगी। अब मिस्त्रियों को बुलाया गया, इंजीनियर को तलब किया गया, सबने जहाज के इंजन को खोल कर जवाब दे दिया, इंजन में कोई खराबी नहीं है, जहाज में कोई कमी नहीं है। जहाज के अंदर सवार एक उम्र दराज इंसान ने कहा, सुनो, मेरी ज़हनियत कह रही है, मुझे ऐसा लग रहा है इंजन में कोई कमी नहीं है, जहाज में कोई खराबी नहीं है, मुझे लगता है ये जहाज किसी के इंतजार में रुका हुआ है, ये किसी का इंतजार कर रहा है। लोगों ने निगाह उठाकर देखा, आखिर किसका इंतजार हो सकता है, तो पता चला समंदर के किनारे एक इंसान खड़ा है, बाल बिखरे हुए हैं, लिबास फटा पुराना है, उसके हाथ में छोटा सा थैला है, लिबास बोसीदा है, चेहरे पे गर्दो गुबार है। एक इंसान ने आवाज दी, ओ इंसान, समंदर के किनारे क्यों खड़ा है? उस मुसाफिर ने कहा, मुझे मदीने जाना है। लोगों ने कहा, सुनो, अगर मदीने जाना है तो समंदर के किनारे क्यों खड़े हो, आओ जहाज में सवार हो जाओ। अब ये जहाज में सवार भी हो गया। उसके बाद लोगों ने, किसी ने ये कोशिश नहीं की कि इसके पास टिकट चेक किया जाए, इसके कागजात चेक किए जाए, क्योंकि जब सरकार बुलाते हैं तो असबाब पैदा फरमा देते हैं। ये इंसान जहाज में सवार हुआ, कप्तान ने जहाज स्टार्ट किया, चलाने की कोशिश की, अल्लाह की कुदरत देखो, जहाज चलना शुरू कर देता है और समंदर के पानी को चीरता हुआ, मौजों की तुग़यानी को फाड़ता हुआ मदीना शरीफ के साहिल के किनारे लग गया। हुज्जाज का काफिला अब जहाज से उतरकर मदीना शरीफ की सरहदों में दाखिल होने लगा। लेकिन ये जूनागढ़ का संग तराश है, इसने क्या देखा कि लोग जहाज से उतर कर मदीना शरीफ की सरजमीन पे जा रहे हैं, लेकिन मदीना शरीफ की सरहदों से 10-12 लोगों का काफिला आ रहा है जो जहाज की तरफ चला आ रहा है। ये जहाज से उतरने लगा तो आने वालों ने इसके हाथ पकड़ लिए, कोई हाथ को चूम रहा है, कोई पेशानी को बोसा दे रहा है, कोई इज्जत और तकरीम से नवाज रहा है। ये हैरान है कि मैं कभी आया नहीं, ये लोग मेरी इतनी इज्जत क्यों कर रहे हैं, ये मुझे जानते कैसे हैं। सवाल कर दिया, ऐ मदीनतुर रसूल के रहने वाले लोगों, तुम मुझे कैसे जानते हो, मुझे कैसे पहचानते हो, आखिर मेरी इतनी इज्जत क्यों की जा रही है? मैं गरीब संतराश हूँ, मेरे महल्ले के लोग मेरी इज्जत ना करें और मदीने के लोग मेरी इज्जत कर रहे हैं, आखिर मुझे कैसे पहचानते हो? उस वक्त मदीना शरीफ के उन खुद्दाम ने जवाब दिया था, 2 रोज पहले हमारे ख्वाब में सरकार मदीना तशरीफ लाए और नबी पाक ने इरशाद फरमाया था, ऐ खुद्दाम मदीना, मेरा आशिक आ रहा है, हिंदुस्तान से आ रहा है, जिसे मैंने खास दावत देकर बुलाया है। जब वो मदीने में आए तुम उसका इस्तेमाल करना और इज्जत करते हुए उसे मेरे रोज़े पे लेकर आना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मौलाना ताहिर हसानी साहिब किबला।
अहबाब ने फरमाया मेरा दीवाना है, हिंदुस्तान का रहने वाला है, मैंने उसके जिम्मे एक काम लगाया है, तुम जाओ उसे इज्जत के साथ मदीना शरीफ में उसका इस्तकबाल करो। जब इतना सुना तो आंखों में आंसू आ गए। या रसूल अल्लाह, बुलाया भी, इज्जत भी अता फरमाई, एक दीवाने को इतनी इज्जत और तकरीम से नवाजा गया। अब मदीना शरीफ में दीवाना हाजिर है। उसके बाद मदीना शरीफ में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दयार का दीदार करने के बाद दीवाने ने कहा बताओ क्या काम है, सरकार ने किस काम के लिए इशारा फरमाया था, बताओ कहाँ मरम्मत होनी है। लोगों ने इशारे से बता दिया रौज़ा रसूल के ऊपर जो मिनारा है उस मिनारे में दरार आई है, उसी की तुम्हें मरम्मत करनी है। दीवाने ने अपनी कमर से रस्सी बांधी और बांधने के बाद गुंबदे खजरा की जालियों पे चढ़ने लगा। मीनारे रसूल पे पहुंचने के बाद अपने औजार निकाले, दरार को दुरुस्त किया। जब दुरुस्त कर दिया, नीचे से खुदाम मदीना आवाज दे रहे थे दीवाने काम मुकम्मल हो गया हो तो उतर आओ। कई आवाजें दी लेकिन ऊपर से जवाब न आया। लोगों ने रस्सी हिलाई फिर भी जवाब न आया। किसी ने ऊपर चढ़कर देखा तो पता चला मीनार की दरार का काम भी मुकम्मल हो गया है और दीवाना मीनारे रसूल को अपने सीने से चिंताए खड़ा है और आंखों में आंसू हैं, लेकिन ज़बान से आवाज ना निकली। जाने वाले ने पूछा क्या हुआ, पूछने की कोशिश की लेकिन जवाब न आया। सर पे हाथ रखकर हिलाया गया तो पता चला सीने से मीनारे रसूल चिमटा हुआ है और उसकी रूह उसके बदन से निकल चुकी है। क्यों? जब दीवाना रौज़ा रसूल के मीनारे को अपने सीने से लगाया होगा उसके दिल से आवाज निकली होगी या रसूल अल्लाह, आपने मुझे बुला तो लिया है लेकिन वापस आने की मेरी तमन्ना नहीं है। जब ये आवाज आसमान पे बुलंद हुई होगी, अल्लाह की रहमत ने उसकी दुआ को कबूल कर लिया होगा। कहना ये चाहता हूँ, गया था रसूल पाक के रोज़े पे मरम्मत करने के लिए, लेकिन किस्मत की मरम्मत हो गई, इसकी रूह बदन से निकल गई। जब इस ज़मीन पे इमाम अहले सुन्नत के भाई उस्ताद ज़मान अल्लामा हसन ने इस वाक़ये को पढ़ा तो बरेली की चटाई से पुकार उठे, दिल दर्द से बिस्मिल की तरह लौट रहा हो, सीने पे तसल्ली को तेरा हाथ धरा हो, कर वक्त अजल सर तेरी चौखट पे धरा हो, जितनी हो क़ज़ा एक ही सजदे में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। बहुत अच्छा था, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। ये किस्मत की बात है, सरकार बुलाते हैं फिर असबाब पैदा हो जाते हैं। लेकिन अर्ज ये कर रहा था, बुजुर्गों ने फरमाया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दयारे पाक के दीदार की तलब है तो दरूद पाक की कसरत किया करो। सरकार रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इरशाद फरमाया कि मैदान महशर में सबसे ज्यादा मुझसे वो करीब होगा जो दुनिया में कसरत से मुझ पे दरूद पाक पढ़ा करता था। बातें बहुत सारी अर्ज की जा सकती हैं लेकिन वक्त पे नजर है। परवरदिगार आलम अल्लाह की कायनात, मैंने जो अर्ज किया अल्लाह अपनी रहमत से कबूल फरमा ले।